अभी तो हमने मोमबत्ती और बैनर उठाया है यहाँ पर। अगर जरूरत पड़ी और भारत सरकार आदेश देती है तो हर नौजवान पिस्टल, गोली और बारूद भी उठाएगा और सीधे पाकिस्तान के बॉर्डर पहुँच जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी मर्जी से मुसलमान थोड़ी है, या अपनी मर्जी से हिंदुस्तानी थोड़ी बना। सुनिए, बिल्कुल आर्मी में कौन है, हमारे भाई है ना। अगर वो कम पढ़ते हैं, लग बाई चांस वैसे कम नहीं पढ़ेंगे, चौथे नंबर पे आते हैं। अगर कम पढ़ते हैं तो हम तो खड़े हैं उनके पीछे, हमें बुला लो। हिंदुस्तान का मुसलमान सीने पे गोली खाने को तैयार है, कल भी था और आज भी है। हमारे यहाँ का कोई भी मुसलमान पीछे नहीं हटेगा। जिस तरीके से उन्होंने हमारे भारतीयों को मारा है, उसी तरीके से उन्हें यहाँ गिराना चाहिए, मारना चाहिए। बिल्कुल सरेआम उन्हें चौराहे पे गोली मारना चाहिए। और ऐसे लोग किसी मजहब से बिलोंग नहीं करते, उनका कोई मजहब नहीं होता। मजहब इस्लाम कुरान के अंदर कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि लफ्ज जिहाद जो है लड़ाई को या जंग को कहते हैं। किस तरीके की घोर निंदा करना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से बेदर्दी से हमारे यहाँ के भारतीयों को मारा है। वहाँ पर हिंदू मुसलमान का कोई नाम नहीं है। यह हमारे देश के तमाम ही जिम्मेदार लोगों को चाहिए कि इसका जल्द से जल्द बदला ले। दिखाया जाता है जैसे कि इस तरीके से अगर मर जाए तो शहीद कहलाओगे, फिल्मों में भी दिखाते हैं कि ऐसा कुछ है क्या, शहीद हो जाता है क्या ऐसे करके, जैसे वो लोग करते हैं। किस तरीके से शहीद हो जाओ, जैसे कि उन्होंने आतंकी हमला किया है। अगर उनमें से कोई मर जाता तो उनसे कहा जाता है ये नपुंसक और हिजड़ों वाली बात है। अगर वो मर्द है और उनकी माँ ने दूध पिलाया है तो वो यहाँ आकर एक किसी इंसान पर अलल ऐलान हमला करके दिखाएं। हिजड़े हैं, चूड़ियां ले जाएं हमारी माँ बहनों की यहाँ से और पहन ले। नामर्द, नपुंसक, हिजड़े। हमारे हर कोने में हो रहा है। जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश के लिए बड़ा अफसोस जो आतंकवाद हमला हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पर 26-27 लोग मरे हैं और वो शहीद हुए हैं। उनके लिए आज हम लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कैंडल मार्च कर रहे हैं। उनकी आत्मा को शांति दे और जो हमारे मुस्लिम भाई बहन जन्नत फिरदौस अता फरमाए, हम उनके लिए आज कैंडल मार्च कर रहे हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि 5 मिनट का मौन उनके लिए होना चाहिए। 5 मिनट का मौन करिए ना। चाहते हैं तो उन गद्दारों को घर से निकाल कर और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। घर पे घुसकर मारेंगे। अभी तो ये जल्दी ही रिजल्ट दिया जाएगा। हमारी भारतीय सेना तैनात हो चुकी है। लोगों का बदला 28,000 लोग मांग कर रहे हैं। कम से कम 28,000 लोग मरने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। 28,000 नहीं, 28 लाख लोग मरने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। क्यों? हमारा हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया है। यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं और सब प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं। और हमारे भाइयों को जो मारा है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। और ये ओखला की आवाज का मैसेज है अपने मुस्लिम भाइयों को। ये सारे मुस्लिम भाई हिंदुस्तान मुल्क के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। और कोई हमारे देश पर नजर उठाएगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। पाकिस्तान जी सरकार बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान आपने जो फरमाया सही फरमाया। हमारी धरती पर, हमारी सरजमी पर कोई बाहर वाला आ जाए और वो इस तरह से दहशतगर्दी करे, हमारे भाइयों का कत्ल करे। हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। हम मोदी जी से हाथ जोड़ के कहते हैं, दरखास्त करते हैं कि हमें बॉर्डर पर भेजें। हम अपना फर्ज निभाएंगे। हम दिखाएंगे अपने वतन से, अपने भाइयों से कितना प्यार करते हैं। कोई इस्लाम में किसी भी तरह की इजाजत नहीं है। इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का। पाकिस्तान ने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया है। जिन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम कराया, पाकिस्तान बढ़वाया, आज इस्लाम का रूप धारण करके शायद वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में जो भाईचारे से लोग रह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। यही मेरा कहने का मतलब है। इनका पानी बंद कर देना चाहिए। इनका जो अरेबियन सागर है, जहाँ पर हमारे जो जहाज जा रहे हैं, वहाँ पर इनका व्यापार रोक देना चाहिए। इनको पता चलना चाहिए। पाकिस्तान तक हमारी वीडियो जाती है तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? आप उनसे ये कहना चाहेंगे कि आपसे बड़ा दुश्मन मुसलमानों का, आपसे बड़ा दुश्मन इस सरजमीन पे हमारे लिए कोई भी नहीं है। आप ही पूरी दुनिया के अंदर आपने ही बवाल मचा रखा है। पूरी दुनिया में कत्लेआम आपने कर रखा है। आप हम भाइयों को लड़वाना चाहते हैं? यहाँ गंगा जमुना की तहजीब है।
हम मुसलमान भाई, हम हिंदू भाई मिलजुल कर रहते हैं। हम जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने गांवों से, तो पंडित मंदिर का हाथ रख के आशीर्वाद देता है। जब हमारे हिंदू भाई निकलते हैं तो मौलाना सिर पे हाथ रख के दुआएं देते हैं। समझा नहीं? हमारी वो तहजीब है। हमारी हिंदू बहनें, हम राखी बांधते हैं उनको, हम दिवाली भी बनाते हैं, हम ईद भी बनाते हैं। हमारे भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की गई है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब अपने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमें मौका दिया जाए, हम दिखाएंगे हम सच्चे मुसलमान हैं। इस्लाम में सिखाया गया है अपने वतन से मोहब्बत करो, जहाँ रहते हो, जहाँ का खाते हो, जहाँ पैदा हुए हो, उससे मोहब्बत करो। उस इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं है। हमारे इस्लाम में कभी भी नहीं परमिशन दी गई है कि आप बेगुनाह लोगों का कत्ल करो। आप ये हरकत करके आप क्या मुसलमानों और हिंदुओं में जंग कराओगे, लड़ाना चाहते हो? कभी नहीं आएंगे आपकी बातों में। अभी नहीं लग रहा है। मैं आपको फेल होती सुनो, मेरी बात सुनो। ये हमारे भाई की उम्र 55 है, कितना जोश है। अगर युवा के अंदर कितना बारूद होगा जो फटेगा। बिल्कुल, हर नागरिक, हर युवा, हर हिंदुस्तान का नागरिक जोश में और गुस्से में बैठा है और इस पाकिस्तान का हिसाब दिया जरूर हिंदू मुसलमान। इनकी प्लानिंग फेल होती आ रही है, फेल हो गई। इतने सालों से इन्होंने कोशिश की। मैंने आपसे क्या कहा कि पाकिस्तान हमारे देश से एक अलग मुल्क बना दिया। मुसलमानों का कत्लेआम जिन्ना ने करवाया, मुसलमानों को मरवाया, जिन्ना ने मरवाया, दुश्मनी फैलाई मुसलमानों के लिए। ये पाकिस्तान से ही आई। ये पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का। अरे हमें चैन से जीने दो अपने वतन में। तुम हमारे भाई बहनों में हमें फर्क करा रहे हो। अरे आज भी देखो, अगर मुसलमान भूखा होता है तो हिंदू घर से रोटी लाके देता है, अगर हिंदू भूखा होता है तो मुसलमान लाके अपनी रोटी दे देता है। तो हमारा तो वो है, और आज भी यही किरदार है। आज भी कहीं कोई फसाद नहीं है हिंदू मुसलमान में। इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी इन्होंने कोशिश करी, लेकिन हिंदू मुसलमान में कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं ये आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादियों का सिर्फ धर्म होता है लोगों को मारना। ये राक्षस हैं, ये इंसान नहीं है, ये हैवान है, और हैवानों का कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता। हमारा इस्लाम इतना मोहब्बत, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कूड़ा फेंका जाता था तो जिस दिन कूड़ा नहीं गिरता था उस दिन आते थे, आज कूड़ा क्यों नहीं डाला? हम तो उस मिल्लत के हैं, हम तो वो मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान। हम अपनी जान दे देंगे अपने मुल्क के लिए। और इस पाकिस्तान को ये समझना चाहिए अब बहुत हो चुका, अब वक्त आ गया है, और हमारे प्रधानमंत्री इसका जवाब दे रहे हैं, और सारी जनता में गुस्सा है, हम सब गुस्से हैं। आपके अंदर इतनी मोहब्बत है, कभी ठंडा नहीं होगा। एक सवाल सुन लीजिए। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों का बायकॉट करो, मुसलमानों से सामान लेना बंद कर दो, क्योंकि इन्होंने नाम पूछ करके ऐसा किया है। मैं क्या मैसेज उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग इस कत्लेआम को देख के, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, उनकी बातों में ना आए, ऐसा कोई भी हरकत ना करें। हमारा भाईचारा जो है वो हमेशा कायम रहा और हमेशा रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर जगह मुसलमान, हर जगह हिंदू आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं। हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है। हम अपने मुल्क में कहीं भी जा सकते हैं, हम कहीं भी हिंदू एरिया में जा सकते हैं, हमें इज्जत देंगे, हमें अपना भाई मानते हैं। सबसे बड़ा धर्म इस्लाम का इंसानियत है। इस्लाम कहता है अपने मुल्क के लिए अपनी जान दे दो। आखिर में क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के लोगों से? अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पाकिस्तान के सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये इस तरीके की गंदी राजनीति और ये गंदी सियासत, मासूमों की हत्या करना, ये उन्होंने कहाँ से सीखा है? कौन से मज़हब ने उन्हें सिखाया है? मज़हब इस्लाम के अंदर, कुरान शरीफ के अंदर 11 मरतबा लफ्ज़ जिहाद आया है, वहाँ पर कहीं नफ्स से जिहाद है,
कहीं हम जो आंखों से उल्टा सीधा देखते हैं उन सब चीज़ों से जिहाद है, कहीं हम खाने को कोई उल्टी सीधी चीज़ करता है दिल तो उससे जिहाद है। ये लड़ाई का जो लफ्ज़ है जिहाद उन्होंने कहाँ से सीख लिया? ये उल्टी सीधी जो हरकतें करते हैं वो मासूमों की हत्याएँ करते हैं जो उनको शोभा देती है। और कितने क्या कहा जाए, इन लोगों को कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास, बुरे से बुरा अल्फाज नहीं है इन लोगों के लिए कि ऐसे लोग इंसान कहलाने के लिए। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अंदर आया है कि जिस इंसान ने किसी एक इंसान का कत्ल किया तो उसने गोया कि पूरे इंसानियत का कत्ल किया। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? काफी चर्चा दिख रहा है। मैं तो ये चीज़ कहूँगा, कई साल देखा बचपना बीत गया, पाकिस्तान जी एक बार पावर में सब कुछ हो, एक बार उठाओ और एक ही बार कितना खत्म। रोज की सुरसुर मत करो कि कभी वो 2 मारो 4 मारो। एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी से कहूँगा हाथ जोड़ के एक बार उठाओ और दाग दो और खत्म कर दो। क्या कर दे खत्म ही कर दो। सर एक बात बताइए, मासूम लोग वहाँ पर भी रोज एक बार में निपटा के असल में वहाँ भी तो मासूम लोग हैं ना, ऐसा कर नहीं सकते मोदी जी। किसको करा जाए आप बताओ? अरे मासूम लोग हैं मासूम तो क्या करें? हमारे क्या मासूम नहीं है? एक बार देखो मार दो, गोली मार रहा ना आप मार दो। ऐसा तो वही लोग रहे हैं, ये थोड़ी होता है। रोज वही लड़ाई झगड़ा होता है, एक बार और खत्म कर दो, कितना खत्म जाओ, जो होगा देखा जाएगा। रोज के लड़ाई झगड़े में तुम रोज यहाँ लड़ाई झगड़ा कभी हिंदू में करा रहे हो, कभी मुस्लिम में करा रहे हो, तुम्हारा नाम खराब हमारा। भैया एक बार उठाओ कितना खत्म। अब तो सब कुछ है ना, अब तो कश्मीर में भी एंट्री हिंदू मुस्लिम सबकी है ना, तो अब क्या सोचना है? उठाओ और दाग दो, जो दागना खत्म करो, कितना खत्म। रोज वही मुसलमान ये मुसलमान वो मुसलमान ये करता वो करता। अरे एक बार करो ना, तबीयत से करके कितना खत्म करो। तो मोदी जी से बार करो, क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए उनको? कि जनाब इस बार बेहतरीन कदम उठाया जाए और जो उठा सकते हैं बिल्कुल किस्सा खत्म कर दें, आर पार कर दो। रोज का मैटर ही खत्म हो गया, खत्म बात। या हो सके पाकिस्तान को इंडिया में मिला लो, या तो खत्म कर दो, पाकिस्तान रहेगा ना आतंकवाद रहेगा। रोज वही होता है, रोज वही मोदी जी से, माननीय मोदी जी से भी और माननीय अमित शाह जी से भी एक कदम आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। ऐसा कदम उठाए कि पाकिस्तान को करारा जवाब दे, एक बार फिर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करें और जितने भी पाकिस्तान में जो उग्रवादी हैं सबको चुन चुन करके खत्म करें। नहीं तो पाकिस्तान को सर पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं ना, फिर भी क्यों हुआ ऐसा? करना चाहिए। ऐसी पाकिस्तानी वालों का पजामा गीला हो जाएगा। जी बोलिए। अब के बहुत हो गया इनकी बदमाशी करते करते, कश्मीर में कभी कहीं बम फोड़ देते, कभी कहीं। ये पैदा ही आतंकवाद पैदा लेके होते हैं पाकिस्तानी। ये वो बच्चा वो लोग बोलता है, बच्चा बोलता है हम हिंदुस्तान से लड़ लेंगे। तरक्की नहीं करते ये लोग, उसको इग्नोर करते हैं, ये आतंकवाद पैदा करते हैं ये लोग। हम अभी इग्नोर करते हैं। ये पाकिस्तानी क्यों है ये साले हम पे आटा नहीं है, चावल नहीं है, रोटी नहीं है और लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, सबसे पहले यही ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। और यहाँ के बच्चों को मालूम नहीं रहता पाकिस्तान के बात, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान के छोटे छोटे देश के बारे में हम लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुबह शाम कोई किसी भी बच्चे तो पाकिस्तानी के बच्चे बोलते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। वही हमारे घर में हमारे अगर बच्चे हो या हमारे भाई छोटे हैं उनसे पूछा जाए पाकिस्तान कौन है, उसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग अच्छे से तरबियत दिए हैं और छोटे मोटे देश के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये सब स्ट्राइक करेंगे तो इन्होंने करा है, ये एक बार नहीं 10 बार करनी चाहिए। साल अगर घर में मारना चाहिए इन लोगों को। ये बोलता है सब हम पठान है। अरे यार शैतान वाली हरकत क्यों की? पीछे से गोली क्यों मारते हो? बोलते हो पठान है, सीना पे गोली जाएगा। अबे भड़ुए साले, अगर तुम लोग में दम है तो सामने इंडिया में आके वार करना। साला वो पता ना क्या क्या बोलता है यार, दिमाग खराब करता है यार। गिन चुन के तो जनवरी फरवरी मार्च आदमी है, यहाँ पे पूरा इंडिया है, पूरा टीम एक बार जाएगा, पूरा पाकिस्तान कब्जा में आ जाएगा। वो डेली का नाटक और नौटंकी खत्म हो जाना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मैं ये बहुत दिल से गुजारिश करता हूँ कि उन लोग को सीधा खत्म करें, या तो ये जो यहाँ पे जो जिनके साथ ये हुआ है हादसा, उनको बहुत सख्त उनकी देश के गद्दारों